लेकिन बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन अपना कौन पराया, कौन यहाँ पे ना आप हुआ आपके साथ 2025 के अंदर आपने किसी को खोया होगा या पाया होगा। आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ हेलो व्यूअर, सब्सक्राइबर, फॉलोवर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। 2025 में जिस तरीके से आपने बहुत ढेर सारा प्यार बरसाया है, आने वाले समय में भी इसी तरीके से ढेर सारा प्यार बरसाते रहिए और हैप्पी न्यू ईयर। सो आज की ये रीडिंग बहुत ही खास होने वाली है। ये लॉन्ग वीडियो है, सो प्लीज इत्मीनान से टाइम निकाल के जरूर देखना। ये उन्हीं लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है, जिनको सच में जरूरत है। आज यानी कि ये मैं बनाने जा रही हूँ 31 को नाइट में। ये सुबह अगर आपको मिलता है, ठीक है, 1 जैन को, और आप ये देख रहे हो तो आप लकी हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैंने एंजल्स के कार्ड्स पहले निकाले हैं, ठीक है। सो दिस इज पाइल नंबर 1, जो कि यहाँ पे पर्पल कलर या पिंक अगर आप कहना चाहो तो ये है पाइल नंबर 1। ओके, तो यहाँ पे जो कार्ड्स मैंने निकाले ना, वो 3 निकाले हैं। ये है पाइल नंबर 2, दिस इज कार्ड नंबर 2, येलो बॉर्डर, ठीक है, एंजल कार्ड। और यहाँ पर थर्ड है ब्लू बॉर्डर, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि ये एक पिक कार्ड रीडिंग है। तो ये जो साल है, ठीक है, आज का दिन यानी कि ये आप मैं इसको फर्स्ट वीक के लिए रख रही हूँ। आप जब भी इस वीडियो को देखें उस वक्त से आपके साथ ये जुड़ जाएगा फर्स्ट वीक। ओके, तो ये जो 2026 है, ये क्या ऊर्जाएं ला रहा है आपके जीवन में। आने वाली सीरीज में बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे कि आपके ज़ोडिक साइंस है, सन साइन, मून साइन, आपके मूलांक, भाग्यांक, साथ में आपके कोर एनर्जीज, इंट्यूशंस पावर के साथ ढेर सारे वीडियोस जो है वो आ रहे हैं, वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो बहुत ही खास है। अगर आप ये 1 तारीख को देख रहे हैं तो यस, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आई एम लकी। ओके, क्योंकि ये आपको 1 तारीख को ही मिलेगा, उसके बाद ये चला जाएगा, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपने अच्छे से सुना, अच्छे से देखा कि कौन कौन से कार्ड्स है, उसका कलर क्या है। यहाँ पर मैं एक फोटो डाल दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा और इत्मीनान से टेक अ डीप ब्रीथ, रिलैक्स। सो आपको ध्यान से चूज करना है कि क्या इन 3 कार्ड में से कौन सा ऐसा कार्ड है जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है और मुझे बताएगा कि आने वाले 2026 में मेरी ऊर्जाएं कैसी रहनी चाहिए, मेरे जीवन में क्या आ रहा है, हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फिनेंसेस। एक क्रिस्प मैसेज यहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरीके से एक पाथ है और किस तरीके से मुझे डिसीजंस कैसे लेनी चाहिए, क्या आ रहा है मेरे जीवन में, मेरी हेल्थ कैसी रहेगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा जो है, या कोई नया लाइफ में आने वाला है, ढेर सारी बातें, ठीक है। सो इसमें हम जानने वाले हैं। आर यू रेडी? आई एम रेडी। आर यू रेडी? अगर आप रेडी हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें यस आई एम रेडी। ओके, सो तो सबसे पहले तो मैं ये पाइल नंबर 1 जो है इसे लूंगी, कार्ड नंबर 1 को। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है, ये एंजल मैसेज क्या है मुझे भी नहीं पता, मैंने भी अब तक नहीं देखा है, तो ये इसका खुलासा होगा एंड में। उससे पहले हम करेंगे टैरोट कार्ड रीडिंग, ठीक है। सो टैरो कार्ड रीडिंग के अंदर हम जानने वाले हैं आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर एंड फिनेंसेस के बारे में। ओके, ओके, सो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस के बारे में, ठीक है। सो आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मेल फीमेल, आप अपना नाम 3 बार लीजिए, टेक अ डीप ब्रीथ, खुद का नाम लेना है। अभी जिन्होंने ये वीडियो के साथ कनेक्ट किया है, लाइक किया है वीडियो को, कमेंट किया है यस आई एम रेडी, उन लोगों के लिए जिन्होंने फर्स्ट कार्ड को चूज किया है, फर्स्ट फाइल को चूज किया है, उनकी हेल्थ, यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करिए, टैरो प्लीज गाइड करिए कि कैसे रहने वाली है 2026 में, आने वाला साल उनके लिए हेल्थ के रिगार्डिंग किस तरीके से है। हमें 4 कार्ड चाहिए। पहला कार्ड हेल्थ के लिए होगा, दूसरा रिलेशनशिप, तीसरा होगा उनके करियर के लिए, और चौथा होगा फाइनेंसेस के लिए। लेट्स सी। सो अपने कुलदेव इष्ट देव को याद कर लीजिए और देखते हैं आपके लिए क्या मार्गदर्शन आ रहा है। आपके हेल्थ के लिए,
रिलेशनशिप, करियर। करियर में ना 2 कार्ड्स आ रहे थे तो मैं यहाँ पे 2 रख रही हूँ, शायद किसी के लिए ये मैसेज ज़रूर होगा। लेट्स चेक। एंड फाइनेंसेस। तो ये यहाँ पे मेरे सामने 4 कार्ड और करियर के लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड आ चुका है। और बॉटम ऑफ डेक यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है द 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के वाह नीचे ही है द एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टॉवर कार्ड। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून। ये बोनस कार्ड्स है आपके लिए, बोनस कार्ड्स। सो नजर आ रहा है। ऐसी रही है आपकी 2025 की जर्नी। पाई नंबर 1, कार्ड नंबर 1 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है। 2025 के अंदर ज्यादातर कार्मिक चीजें आपके साथ हुई, ठीक है। आपने बहुत काफी उतार चढ़ाव देखे हैं और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कार्मिक खत्म भी हुए हैं कि कुछ लोग जीवन से चले गए और कुछ हालात जीवन से चले गए। जो गए, जाते समय खुशी से तो नहीं गए, आपको बहुत तकलीफ देके गए, आपको अपना डाउन फेज, आपकी डार्क साइड पूरी दिखा के गए हैं कि किस तरीके से आप खुद को उस जंजाल से निकालने के लिए एक सोच होती है ना, एक थॉट प्रोसेस होती है कि यार मुझे बस निकालो, ये नहीं चाहिए बस। वैसे अगर वाइडर लेवल पे देखा जाए तो धरती ने भी बहुत कुछ सहा है, भारत ने भी बहुत कुछ सहा है। तो उसी प्रकार से आपके जीवन में भी काफ़ी उतार चढ़ाव रहे हैं। उस एक थॉट को आपको सृजन करते हुए, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए कि बस में निकल जाओ, बस में निकल जाओ, उसी चलते आप ज़्यादातर उलझनों में उलझ गए, अपनी ही उलझनों में। कि पहली सोच के साथ टैकल करते करते अनगिनत ऐसी सोच जो कार्मिक थी, क्योंकि ये साइकिल कर्म को बताता है, कार्मिक चीज़ों को बताता है, तो वो आपके जीवन में घटित हुई, ठीक है, 2025 में। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती है तो यस, ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहला हेल्थ के लिए कार्ड है, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो खुश हो जाइए। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपके जीवन में आप बहुत ही ज़्यादा कंसंट्रेशन, फोकस के साथ अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दोगे। कुछ लोग हाँ जिम ज्वाइन कर सकते हैं, पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ नई दवाइयाँ ज़रूर ले सकते हैं। ज़्यादातर मुझे यहाँ पर आप जड़ी बूटियों के टाइप में दवाइयाँ लेते हुए नज़र आ रहे हो। थोड़ा फार्मिंग करेंगे आप या फिर फार्म साइड जाएंगे, वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगी। स्पिरिचुअल, अगर मैं आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ की बात करूँ यहाँ पे, तो काफ़ी आपको लगेगा कि मैं उस मुकाम तक क्यों नहीं पहुँच रहा हूँ या पहुँच रही हूँ, कि जहाँ तक मैं खुद को देख पा रही हूँ आध्यात्मिक लेवल पे, वहाँ पे थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी। फिजिकली आप फिट रहेंगे, मेहनती रहेंगे, और इमोशनली थोड़ा सा आप डिमांडिंग तरीके से 2026 में डिमांड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। और इमोशनल हेल्थ आपकी ऐसी रहेगी कि डिपेंडेंसी, इसने किया तो मैं करूँगा, या मैंने जितना किया उतना काफ़ी है, आई विल वेट। सो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और यस, मेंटली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फोकस्ड है, आपको पता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ से क्या रिटर्न्स आएंगे, कब तक आएंगे, और किस तरीके से मुझे अपने 2026 की प्लानिंग करनी चाहिए। भले ही अभी मेरे पास कुछ चीज़ें कम हो, लेकिन ज़्यादा जो आने वाला है उसके लिए मैं तैयार। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। अगर ये आपको फील होता है कि यस मेरी ऊर्जा ऐसी ही है, मेरी हेल्थ अच्छी है, इमोशनली मैं थोड़ा सा अपने लोगों के ऊपर, फिनेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, कुछ जो डिसीजंस है वो नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है, तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए आई एम रेडी। ओके, सो लेट्स सी आपकी लव लाइफ क्या है। आपके लव लाइफ में OMG क्या कार्ड आया है। ये कार्ड बताता है आप ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करोगे अपने लव्ड वंस को, ठीक है, क्योंकि ये लव रिलेशनशिप है लेकिन ऑल ओवर रिलेशनशिप भी है। तो रिश्तों में काफ़ी आप सबके साथ रहते हुए भी एक अलगाव रहेगा, एक डिस्टेंस रहेगा, एक ऑरा रहेगा, और वो एक इम्पैक्टफुल रहेगा। लोग आपकी तरफ बहुत ही अट्रैक्ट करेंगे और आप उनको अच्छी खासी तरीके से हैंडल करोगे कि जिसको जितना प्यार देना है, जिसको जितनी अहमियत देनी है, जिसको जितना टाइम देना है, उतना आप ज़रूर दोगे। और लोगों को अपने पास ना एक मैग्नेट की तरह पकड़ के रखोगे,
ठीक है। सो लव एनर्जीज में काफी कंट्रोलिंग पावर आ रही है। देखिए, ये अच्छी बात है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, लेकिन दूसरों के ऊपर थोपना नहीं है। ये थोड़ी सी नकारात्मकता मुझे यहाँ पे नजर आ रही है कि जैसे आपको चाहिए अगर वैसे नहीं हुआ तो आपके रिश्ते कहीं ना कहीं थोड़े खराब हो सकते हैं, जहाँ पे प्यार की कमी रह सकती है और ज़्यादातर डिपेंडेंसी रह सकती है, या फिर हम कह सकते हैं ना कि एक दूसरे को झेलना पड़ सकता है। ठीक है। सो द कार्ड इज डेविल। ओ ओ, डेविल कार्ड। ठीक है। सो इसकी डेविल कार्ड की बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें भी होती है, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो अपने रिश्ते को सुरक्षित रखने के लिए सबसे पहले तो लव को एनहांस करने के लिए रोज कॉर्ड क्रिस्टल्स, इसका इस्तेमाल आप घर पे कर सकते हो। ठीक है, क्लस्टर्स उसके रख सकते हो, या ब्लैक टर्मली नेगेटिविटी दूर करने के लिए पहन सकते हो। आप पार्टनर्स के साथ भी पहन सकते हो, कपल के भी अवेलेबल होते हैं। इफ़ यू वांट देन डीएम ऑन इंस्टाग्राम, यू विल गेट दैट। ओके। सो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे ये चीज़ नज़र आ रहा है, बुरी नज़र कह सकते हैं, रिश्ते को लग सकती है। और जो लोग ब्लैक मैजिक में बिलीव करते हैं, नज़र दोष में बिलीव करते हैं, डार्कर साइड में, तो हाँ, रिश्ते को लगने के चांसेस है थोड़े से 2026 में। लेकिन इसका पॉजिटिव क्या बात होती है मैं बताती हूँ। जैसे कहते हैं ना, जो कांटा होता है वो कांटे से ही निकल जाता है, सेम एज इट इज। आपको अपनी एनर्जी इतनी हाई लेवल पे रखनी है कि दूसरी जो नेगेटिव एनर्जी आए वो इजीली निकल जाए वहां से। ठीक है, खुद को कमजोर नहीं समझना, अपने रिश्ते को डबल एनर्जी में रखो। ठीक है। सो ढेर सारा प्यार है इसके अंदर, लेकिन जो भी कंट्रोलिंग पावर है, ठीक है, उसको थोड़ा सा इमोशनली, यहाँ पर भी मैंने कहा था डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है। तो हेल्थ के अंदर अगर हम थोड़ा सा देखेंगे इमोशनल लेवल पे, तो पार्टनरशिप तो रहेगी दुनिया के लिए, तो आप एक बेहतरीन कपल हो, लेकिन अपने आप में थोड़ा सा आपको साझेदारी करना जरूरी है। ठीक है। सो आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि मैं किन बातों को हाईलाइट करने जा रही हूँ। तो चलिए अब देखते हैं आपके करियर के लिए कि क्या है करियर कार्ड्स। यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, मुझे नहीं पता है ये किसके लिए है। सो जो भी रेजोनेट होता है वो रखना आप, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है। ठीक है। तो एक पहला कार्ड हम देख रहे हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, और ये काफ़ी आ रहा था जब मैं शफल कर रही थी ना, तो बार बार आ रहा था, मैंने इग्नोर किया इसे कि ना लूँ मैं लेकिन ये आ ही गया। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके करियर के अंदर ये बता रहा है ना, देखिए आपका करियर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, चेंज हो रहा है, बदलाव हो रहा है, और नेगेटिव तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना, आपके हालात आपके हाथ में नहीं रहेंगे तो चीज़ें बिखर जाएंगी। ठीक है, तो इसके वजह से रिश्तों में भी खटास आ सकती है, क्योंकि देखो कैसे होता है ना, भले ही हम ये रीडिंग सेपरेट सेपरेट कर रहे हो, ठीक है, सिंगल सिंगल कार्ड रीडिंग, बट ये अटैच हो जाती है, क्योंकि हमारे लाइफ का एक डिसीजन हमारे बहुत सारे सक्सेस के ऊपर इम्पैक्ट करता है। उसी प्रकार से मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता या आपका करियर आपके रिश्ते के लिए, या रिश्ता करियर के लिए थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करेगा 2026 में। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी होगी, बात करने से चीजें सुलझ जाएंगी। यहाँ पे मैं रिश्तों के रिगार्डिंग कहूंगी, ये रिश्ता हम ले सकते हैं आपके कलीग्स या बॉस के साथ का, कि उनके साथ ना आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। ठीक है, ग्रज करके या ऐसे ही अपने दिलो दिमाग में ख्याली पुलाव बना के नहीं रहना है। ठीक है, कम्युनिकेट करो, कम्युनिकेशन इज द की। ठीक है, तो कम्युनिकेशन से चीजें सुलझ सकती है। चलिए देखते हैं, शायद आपके लिए कुछ गाइडेंस हो इस कार्ड के अंदर जो एक्स्ट्रा कार्ड निकला था। वाह ओ माय गॉड, करियर में ये कार्ड आना मतलब, ठीक है जी, ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, तो ये मैं कहूंगी जरूर पहला ही हाईलाइट पॉइंट है कलेक्टिव रीडिंग्स में करियर के लिए। आपके करियर में आपका कोई अपना कमिटमेंट देगा, द लवर्स। ये दोनों कार्ड सेम रीडिंग में आने का मतलब कंफर्म है कि हाँ, आप अपने सोल मेट से मिल सकते हैं, ट्विन फ्लेम से मिल सकते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन हो जाती है। लेकिन करियर के अंदर ये बता रही हूँ मैं आपको
वाह, किसी का दिल टूटने वाला है आपके वजह से, ठीक है। आप ही के आसपास जो है, जो आपको चाहते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल वहां पर है। तो देखिए, अगर कोई आपको बताता है कि कोई उसे प्यार करता है, तो सुनिए, ठीक है, हर्ट मत करिए, ठीक है। हर्ट एनर्जी यहाँ पे जरूर है, जिससे ना नकारात्मकता फैलेगी। रिस्पेक्ट दैट फीलिंग्स, और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो साफ साफ मना कर देना, बट रूड वे में नहीं, ठीक है। ये गाइडेंस सबसे बड़ा गाइडेंस है आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए, ठीक है। जिस किसी का भी डिवोर्स केस चल रहा है, या मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ तो है जो छूट रहा है, तो हो सकता है सेपरेशन में हो या डिवोर्स चल रहा हो, तो देखिए आप उस रिश्ते से निकल जाओगे, और एक न्यू एनर्जीज, एक न्यू पर्सन आपके जीवन में जरूर आएंगे, तो उनको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। एक्सेप्ट एनर्जी है। करियर के अंदर एक लेवल अप होते हुए मुझे नजर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल कार्ड ये बता रहा है कि आप सोच रहे हो नहीं नहीं मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए, और हो सकता है आपकी ट्रांसफर हो जाए, या फिर हो सकता है कि आप स्विच कर लो सडन, और वो जो न्यू प्लेस होगा ना, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा, ठीक है। सो नंबर 6 की एनर्जी यहाँ पर है, तो आप एक लेवल अप हो रहे हो अपने करियर में। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि 2025 ऐसे पूरी तरीके से आपको खुशहाली दे के नहीं गया है, थोड़े से अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, तो आपके करियर में मुझे अभी तक नजर आ रहा है कि 2026 के, अगर मैं टाइम प्रिडिक्शन करूँ तो मई मंथ तक थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहेगा। जून के बाद काफी आपको बरकत मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं आपके फाइनेंसेस फाइनली। अब ये फाइनेंसेस बस करियर ओरिएंटेड नहीं है, ये पूरे सारे आप कह सकते हैं इनकम सोर्सेस के लिए है, ठीक है। ओह, 9 ऑफ वंस, 9 ऑफ वंस इन द फाइनेंसेस, दैट मीन्स पहले तो सिक्योर करो आप अपना जो भी है सेविंग्स, उसको सिक्योर करो। डरो मत कि खत्म हो रहा है, या फिर आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे मुझे नजर आ रहा है हेल्थ में ये कार्ड आने का मतलब, और ये कॉम्बिनेशन फाइनेंस में आने का मतलब यही बताता है ना कि चिंता तो आपको सता रही है कि कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा, क्योंकि करियर इज 5 ऑफ पेंटिकल राइट नाउ। बट डोंट वरी, हाइप जरूर होगी, आप एक लेवल अप हो जाओगे, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। नंबर 9 रिप्रेजेंट करता है एक साइकिल खत्म होने का, लेकिन उसका वेट आप जो कर रहे हो ना, हाँ, अच्छा अच्छा खासा वेट करो आप, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड है वो मुझे बार बार बुला रहा है, विच इज द एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बुध मुझे खराब नजर आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है जहां से आपके रिश्ते भी बिगड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके काम भी डिले हो रहे हैं, डिले कहूंगी, हो जाएंगे, बस समय लगेगा उस चीज के लिए, तो जरूर उसके ऊपर ध्यान देना। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए क्या कह रहे हैं, जो कार्ड आपने चूज किया था, दिस वन। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं, इफ यू बिलीव, ओके। तो अपने प्लानिंग्स के ऊपर फोकस रहिए, आप जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, और धीरे धीरे आगे बढ़िए, ठीक है। एकदम से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप की एनर्जी मुझे ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। यानी कि एक तो आपकी पार्टनरशिप, मैरिज या कमिटमेंट कंफर्म 2026 में आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ने जा रहे हो ना, जो आपके दुनिया को और खूबसूरत बनाएगा, ठीक है। सो क्लेम करिए इस एनर्जी को। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे वेबसाइट दी गई है, वहां पर जाके आप अपना टैरो सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो न्यू ईयर ऑफर्स चल रही है, सो विद इन 10 डेज ये ऑफर बंद हो जाएगी, सो एनरोल जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। सो अभी के लिए नमस्कार, मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। सो आपने चूज किया है ये येलो बॉर्डर वाला एंजल कार्ड। ये क्या है, इसे हम जानेंगे एंड में। सबसे पहले कर लेते हैं टैरो कार्ड रीडिंग। सो टैरो कार्ड रीडिंग करने के लिए आप अपना नाम 3 बार दोहराइए। जैसे कि आपको पता है, आपको अपना नाम 3 बार दोहराना है। जिन्होंने भी लाइक किया हुआ है और कमेंट किया है यस आई एम रेडी, उनके लिए टैरो प्लीज गाइड करिए कि क्या है 2026 हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस गाइडेंस फॉर देम।
लेट्स सी। एंजल्स प्लीज गाइड, टैरो प्लीज गाइड। आप अपने कुल देव इष्ट देव को याद जरूर करिए। देखिए मैं पहले तो यहाँ पे ये कार्ड पढ़ना चाहूंगी क्योंकि ये पॉपअप हुआ। द मून का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। तो मून कार्ड, सबसे पहली बात तो मैं आपके कार्ड्स निकालती हूँ, लेकिन पहले इस कार्ड को मैं आपको बताना चाहूंगी कि इमोशनली आप ना काफी हद तक स्ट्रांग हो, आपकी बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, आपकी विल पावर स्ट्रांग है, आप ज्यादातर नाइट से कनेक्ट करते हो, ठीक है। दूसरी चीज, इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट कर लेते हो। आपकी खूबी यही है कि आप ट्रस्ट तो कर लेते हो लेकिन अपने आप के इंट्यूशन के ऊपर ज्यादा। तो जिसको दिखा रहे हो ना, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे एनर्जीज बहुत ही डिफरेंट कलेक्ट हो रही है गाइस, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला तो मैं आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर ये कार्ड ये बताने की कोशिश करता है कि आप बहुत ही ज़्यादा डेप्थ सोच रखते हो, ठीक है। किसी चीज़ के ऊपर अगर आप सोचना स्टार्ट कर दो ना तो घुस जाते हो, फिर वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, करियर हो, फाइनेंसेस हो, कुछ भी। यहाँ पे मुझे वो नेगेटिव एनर्जी कलेक्ट हो रही है, दूसरे को, अपने डर से दूसरे को डराना और फिर उनके डर से ये जताना कि आपके वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। क्या है ये? दोगलापन तो इसको मैं नहीं कहूंगी, लेकिन ये इस टाइप की एनर्जी, ये कलेक्टिव है, हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये कुछ ही लोगों के लिए है क्योंकि ये एनर्जी पॉपअप हुई है। तो मून यहाँ पे ये बता रहा है, अगर आप राइटर हो या ऐसे ही किसी फील्ड में हो जहाँ पे दिमाग ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, इंट्यूशन पावर ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ता है, या आपकी इमेजिनेशन ज़्यादा इस्तेमाल करनी पड़ती है, तो वेल एंड गुड, परफेक्ट है ये आपके लिए। लेकिन अगर आप नहीं हो, अगर आप घरेलू हो, ठीक है, आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट हो, तो ये आपके लिए काफ़ी खतरनाक है। तो इस एनर्जी को आपको थोड़ा सा दूर रखना है। आपके लिए रेमेडी है, चांदी ज़रूर पहनिएगा, ठीक है। माँ के साथ संबंध को अच्छा रखिएगा, और मून वॉक, मून वाटर या मून स्टोन अगर आप के पास रहेगा तो वो काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। ये कुछ ही लोगों के लिए, क्योंकि ये पॉपअप हुआ था इसलिए ये मैंने रीड किया। तो चलिए अभी देखते हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज़ किया हुआ है, येलो बॉर्डर्ड कार्ड ऑफ टैरो एंजल्स। तो उनके लिए क्या है? हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस। तो अभी जिसके लिए पॉपअप हुआ था कार्ड और ये रीडिंग आपने देखी, या आप हो या आपके आसपास ऐसे कोई व्यक्ति हो, तो कमेंट करके ज़रूर लिखना यहाँ पे, ठीक है। मून, आपको लिखना है मून, ताकि जो भी व्यक्ति है उसकी नकारात्मक एनर्जी आपसे दूर चली जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं अब। एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए कि जिन्होंने भी पाइल नंबर 2, कार्ड नंबर 2 और एंजल कार्ड चूज़ किया हुआ है, उनके लिए क्या है हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस में। देखिए यहाँ पे एक कार्ड पॉपअप होकर आ तो गया है, लेकिन ये जनरल गाइडेंस में मैं लूँगी, क्योंकि ये पाइल नंबर 2 आपके साथ क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। ऐसे तो कार्ड्स ज़्यादातर नहीं गिरते हैं, लेकिन आपके केस में हो रहा है, तो इसको मैं सेपरेट रख रही हूँ, इसको मैं एंड में पढ़ूंगी। अभी मैं पढ़ती हूँ आपके लिए हेल्थ, ठीक है। तो आपके लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस, ओके। तो चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2 के लिए क्या है। ओहो, तो 2025 में आपका हार्ट ब्रेक हुआ, आप हर्ट हुए, या ऐसी चीज़ कह सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद रखी थी, ठीक है। फिर वो अपने खुद से भी हो सकता है, ईश्वर से हो सकता है, किसी पार्टनर से हो सकता है, ठीक है। तो उनसे वो उम्मीद नहीं पूरी हुई तो आप हर्ट हो, ठीक है। यहाँ पे मैं ब्रेकअप नहीं कहूँगी, ब्रेकअप भी इस कैटेगरी में आ जाता है, लेकिन ज़्यादातर मुझे एक अच्छी मिच्योर एनर्जीज आ रही है, ऐसे बचपना वाला नहीं आ रहा है यहाँ पे, कि सचमुच वाला, कि आप अंदर से हर्ट हो, रोने वाला नहीं, ठीक है, अंदर से, अंदरूनी तौर से, ठीक है। तो 2025 में ऐसी कुछ हालात बने आपके साथ जिन्होंने आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर दिया। मैं ये कहूँगी हर्ट तो हुए आप, लेकिन स्ट्रॉन्ग काफ़ी कर लिया आपने खुद को उस सिचुएशन से, उस व्यक्ति से, या जो भी हुआ आपके साथ 2025 के अंदर। आपने किसी को खोया होगा या पाया होगा या डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो उस केस में ये अगर आपके साथ रेजोनेट हो रहा है तो यस, ये जो अभी हम रीडिंग करने जा रहे हैं 2026 की आपके हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंसेस के लिए,
तो ये आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। तो अगर ये आपकी एनर्जी थी 2025 में कि हाँ मुझे किसी ने हर्ट किया, यहाँ पे मुझे और एक कार्ड नज़र आ रहा है विच इज़ 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो डिस्टेंस को बताता है। किसी के लिए अब्रॉड टूर के बारे में भी बताता है, वर्क के बारे में बताता है, या फिर इमोशनल बैलेंसिंग विद द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, इसको भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके के हालात अगर बने हैं कि आपको अपना दिल और अपना कर्तव्य इनमें चॉइस करना पड़े कि क्या मुझे करना चाहिए था 2025 में, तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं अभी 2026 आपके लिए किस तरीके की एनर्जीज लेके आ रहा है, ठीक है। सो आर यू रेडी? कमेंट करिए यस आई एम रेडी। तो आपकी हेल्थ, वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड यहाँ पर आ चुका है। देखिए हेल्थ वाइज यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले मेंटल हेल्थ की बात करूँ तो आपका पूरा फोकस रहेगा अपने हेल्थ के ऊपर कि आप दिखते कैसे हो, रहते कैसे हो, आपकी फिटनेस कैसी है, पूरी तरीके से, ठीक है, लाइक अ क्वीन। ये पूरी तरीके से आपकी मेंटल एनर्जी है, फोकस्ड, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपकी इमोशनल एनर्जी की बात करूँ तो थोड़ा सा है कि जो मेरे पास है, जो मेरा है वो मेरा ही है, ये एटीट्यूड आपका रहेगा, ठीक है, कि इमोशनली थोड़ा सा हम कह सकते हैं यहाँ पे कि अपने आप को ही आप थोड़ा सा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ठीक है, विच इज़ गुड थिंग, बट यहाँ पे थोड़ा सा मुझे विद द ईगो टच आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आपकी हेल्थ के लिए विच इज़ अ स्पिरिचुअल हेल्थ, ठीक है। स्पिरिचुअल हेल्थ आपकी काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन कुछ चीज़ों में आपका नकारात्मक बेस है, अभी भी है, ठीक है, कि हाँ मैं ईश्वर में तो मानता हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ नहीं छोड़ सकता, या ये चीज़ में क्यों, मुझे लॉजिक नहीं पता, मुझे इसका कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा, साइंटिफिक नहीं आ रहा, स्पिरिचुअल नहीं आ रहा, तो मुझे मानना ही नहीं है। इस तरीके का एटीट्यूड मुझे यहाँ पे आपका नज़र आ रहा है 2026 में, कि जब तक आपको उसका एक हम कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट प्योर आपको सोल्यूशन या प्योर रिजल्ट्स या प्योर कॉज आपको जब तक नहीं पता चलता तब तक आप मानोगे ही नहीं उस चीज़ को। सो स्पिरिचुअली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप हो धार्मिक हो, लेकिन कहीं ना कहीं अपने लॉजिक के साथ ठीक है, ऐसे नहीं कि आँख बंद कर लिया और ठीक है ऐसा पुरानों में कहा है, ऐसा ये कहा है, नहीं, आपको तथ्य चाहिए, ठीक है। इस तरीके की मुझे एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ग्रोथ ज़रूर कर रहे हो आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी के अंदर, ग्रो ज़रूर करोगे आप, ठीक है। अब यहाँ पे फिजिकल बॉडी की बात करते हैं तो काफ़ी काम है आप, ठीक है, बॉडी फिट एंड फाइन है, अंदरूनी तौर पे भी है, फिजिकल आउटर लेवल पे भी है, ठीक है। आप ज़्यादातर सेलिब्रेट करोगे, अपनी हेल्थ को सेलिब्रेट करोगे। हेल्थ को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है कि आप खुश हो अपने हेल्थ से। जो देखिए छोटी मोटी चीज़ें होती रहती है, जो भी वेदर चेंज होता है ना उसकी वजह से, वो इसके अंदर आप नहीं गिनिएगा कि नहीं नहीं ऐसे कैसे मैम ने तो रीड कर दिया और मैं जनवरी के फर्स्ट वीक में ही बीमार पड़ गया एंड ऑल, नहीं, वो वाली हेल्थ नहीं है ये प्रॉपर आपकी एक अलाइंड है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप अंदरूनी तौर से टूट चुके हो या फिजिकल तरीके से टूट चुके हो, नहीं, वो जुकाम सर्दी ये चीज़ें कॉमन होती है, ठीक है। मेजर मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपके हेल्थ के अंदर वो है इग्नोरेंस बाहर की दुनिया का। आप अपने ऊपर फोकस्ड हो, आप अपने लिए सारी चीज़ें करते हो, लेकिन बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन अपना कौन पराया, कौन यहाँ पे ना आपकी पीस को एक हम कहते हैं ना साइड से, एकदम साइड से फ्रेंडशिप में साइड कर देगा ना, पता नहीं चलेगा आपको, बट आप उसका इम्पैक्ट होने नहीं दोगे, उसको थोड़ा सा नेगेटिव साइड में ले लोगे। यहाँ पे मुझे बहुत ही हम कह सकते हैं ना ऐसे एनर्जीज आ रही है ना, पर्सनालिटीज स्विच पर्सनालिटीज कह सकते हैं, स्प्लिट नहीं कह सकते, ठीक है। तो आप किसको किस किरदार को अपने अंदर के निकालना है बाहर किसके सामने, ये आपको भली भांति पता है। और कुछ लोग हैं आपके आसपास जो इसको भंग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपका सीक्रेट, लेकिन आप उनके साथ ही खेल रहे हो, लो मज़े जो लेने हैं, ठीक है। तो ये कहा यहाँ पे मुझे शातिर दिमाग भी नज़र आ रहा है, दिखाना अलग है, हो आप अलग, करवा कुछ अलग रहे हो, तो इस तरीके से एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पे, लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे आप, काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो फेमिनिन एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी 2026 में, ठीक है।
चलिए देखते हैं आपके रिश्ते कैसे रहने वाले हैं। ये जो कार्ड है ये ऑल ओवर रिश्तों के लिए है, बस लव रिलेशनशिप के लिए नहीं है। तो सभी के साथ आपके इक्वेशंस कैसे रहेंगे ये हम जानेंगे 2026 के लिए। वाह द फूल का कार्ड यहाँ पे आ चुका है गाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके पास लॉयल फ्रेंड्स, लॉयल हम कह सकते हैं आपके पार्टनर्स, या आपके साथ जिसको आप देख रहे हो अभी वो आपके साथ लॉयल है। ठीक है, जो भी पहला थॉट आ गया होगा आपके ये कार्ड देखने के बाद, या मैंने जब लॉयल कहा ये कहने के बाद जो फर्स्ट व्यक्ति आपके दिमाग में आया हो, यस वो आपके साथ लॉयल है। तो देखिए रिश्ते में मुझे एक नई शुरुआत नजर आ रही है, न्यू बिगिनिंग, द फूल की एनर्जी है। तो कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे एक नई शुरुआत करने जा रहे हो, दोनों तरीके से है गाइज, कि एक तो ब्रेकअप हो गया है, स्पेस मिल चुका है, डिवोर्स हो चुका है और आप सेपरेटली अपने लाइफ में मूव ऑन कर चुके हो, काइंड ऑफ दैट एनर्जी। या फिर आप अपने जीवन में एक एक हम कह सकते हैं ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक पड़ाव से हो गए, अब मुक्त हो गए हो, रिटायरमेंट के भी चांसेस यहाँ पे नजर आ रहे हो। माय गॉड गाइस, मतलब यहाँ पे फ्री विल है। ठीक है, जैसे चाहो जो मर्जी हो अपने रिश्ते में आप कर सकते हो। आपका पार्टनर, आपका पर्सन आपके साथ हमेशा रहेगा, लेकिन यहाँ पे गाइडेंस यही है कि ग्रांटेड नहीं लेना कि यार है तो बस, हाँ ठीक है ना, तो है तो नहीं, ये एटीट्यूड सही नहीं रहता। तो आपको काफ़ी सोच विचार के साथ अपनों के साथ बिहेव करना है, कम्युनिकेट करना है। सबसे पहली बात, अगर वो कुछ पूछ रहे हैं, कुछ बता रहे हैं तो ज़रूर सुनिएगा। सुनना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन में। ठीक है, तो सुनिए ज़रूर। और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस यही है कि यस, अब 2026 में आपका रिश्ता अगर पहले से बरकरार है वो, या उस रिश्ते के अंदर आप कुछ नयापन चाहते हो तो, या फिर एक नया रिश्ता चाहते हो तो, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे आ सकती है। तो यस, आप तैयार हो और 2026 एक एडवेंचर लेके आएगा आपके रिश्ते के अंदर। रिस्क है लेकिन उस रिस्क को आप ले सकते हो, आप टैकल कर सकते हो, क्योंकि आप काफी स्ट्रांग हो। ओके, आप काफी स्ट्रांग हो इस मामले में, रिश्ते को सुधारने के मामले में। हाँ, यहाँ पे मैं जरूर कहूंगी कि आपके पास जो भी लोग हैं उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना इमोशनली। ठीक है, तो कम्युनिकेट करें, मैं यही कहूंगी कि अच्छा कम्युनिकेशन आपके रिश्ते को अच्छा बनाएगा। ओके, चलिए देखते हैं आपके करियर में क्या हो रहा है 2026 में। पाइल नंबर 2। वाह, अमेजिंग गाइस। सबसे पहला थॉट जो मेरे दिमाग में आया कार्ड को देखते ही, कि आपके जीवन में ना एक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, आप न्यू लोकेशन जा रहे हो, आपका करियर एक बहुत ही हाई लेवल पे जा रहा है। यहाँ पे सन कार्ड भी मुझे दिख गया गाइस, मेहनत का कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मैं इसको इसलिए ले रही हूँ ना क्योंकि इस कार्ड के साथ मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। तो यस, तो इसका मतलब है कि आप जा रहे हो कहीं पे। ठीक है, आपके करियर में नेक्स्ट लेवल पे तो जा ही रहे हो, लेकिन थोड़ा सा डिस्टेंस मुझे नजर आ रहा है। शायद ये देखिए रिश्ते में भी ये चीज आई है, तो कहीं ना कहीं डिस्टेंस आ सकता है आपके करियर की वजह से अपनों के साथ। ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो सिंगल कार्ड पढ़ रहे हैं, लेकिन ये पूरा कलेक्टिव है, हम 2026 का देख रहे हैं, राइट। तो रिश्ते में और आपके करियर में एक नया पड़ाव आ रहा है, और आप कहीं जा रहे हो, कुछ लोग एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। ठीक है, एक अच्छा, एक नेक्स्ट लेवल, ताकि अच्छा प्रमोशन हो या आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिले, इसके लिए कुछ लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं ना, खुद का कुछ तो स्टार्ट करेंगे बिजनेस। मतलब आप जॉब तो करो ही, वो तो दिख ही रहा है कि आप करोगे ही मेहनत के साथ, लेकिन एक अपना खुद का कुछ तो स्टार्ट करोगे। ठीक है, तो इस तरीके से मुझे ये नजर आ रहा है, और ये जो 2026 में आप करोगे इसमें आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी, बिकॉज द कार्ड इज व्हील ऑफ फॉर्चून। सो ये कर्म कार्ड है, तो ये आपके साथ होकर रहेगा। तो 2026 में आपके साथ जो कुछ भी होगा ये कार्मिक होगा, कंफर्म। सो फाइल नंबर 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्योंकि सन कार्ड भी मुझे काफी यहाँ खींच कर लेके आया ये कि नहीं मुझे पढ़ो,
तो सन कार्ड ये बताता है न्यू बिगिनिंग्स, जो भी आपके बैरियर्स है, जो भी लिमिटेशंस है, उसको क्रॉस करके आप आगे बढ़ जाओगे और अच्छे तरीके से बढ़ोगे। गाइडेंस में यहाँ पे एक बताना चाहूंगी कि आपकी जो भी पावर है, ठीक है, इमोशनल पावर, मेंटल पावर, हेल्थ, स्ट्रॉन्ग, फिटनेस या फिर पावर, स्ट्रेंथ, इस सबका इस्तेमाल आप जो करोगे ना, ये अपने लिए तो करो, अपनों के लिए करो, लेकिन अंधविश्वास किसी के ऊपर नहीं रखना और ओवर कॉन्फिडेंस खुद के ऊपर नहीं रखना। ठीक है, ये गाइडेंस आपके लिए करियर के अंदर। चलिए देख लेते हैं आपके फाइनेंसेस क्या बता रहे हैं। ओके ओके अब सोचेंगे मैम क्या हो गया, कौन सा कार्ड आ गया ऐसा कि आपके एक्सप्रेशंस चेंज हो गए। देखिए कार्ड तो काफी अच्छा है और यहाँ पे मैं कर्म से ही अगेन आपको कहना चाहूंगी कि आपके कार्मिक चीजों से ही आपके फाइनेंसेस जो है वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और ये बता रहे हैं ना कि बड़े बड़े पड़ाव जब आप पार कर लेते हो ना जीवन में, क्योंकि देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल, द फूल, द सन, द व्हील ऑफ फॉर्चून, ईच एंड एवरी कार्ड क्या है बता रहा है, क्या बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो, जा रहे हो कहीं तो ठीक है, घूमने जा रहे हो या करियर में कहीं पे जा रहे हो, जा रहे हो आप। तो जब जाओगे कहीं पे तो पैसे तो खर्च होने ही वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका कार्ड जो है वो आ चुका है 8 ऑफ कप, जो बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप स्ट्रगल करोगे फिनेंसेस में 2026 में, लेकिन वो स्ट्रगल बस आप ही को पता होगा, दुनिया को नजर नहीं आएगा। दुनिया को लगा अरे यार क्या रईस है, लाइफ होनी चाहिए इनके जैसी होनी चाहिए, दुनिया को यही नजर आएगा। तो आपके सारे कार्ड ना बहुत ही ब्राइट है। ये कार्ड अमावस्या का कार्ड जरूर है जो ये बताता है कि देखो ये कप ना सारे सेट है, तो दुनिया को ये सेट कप दिखेंगे ना, इंसान जा रहा है इसको सेट करके जा रहा है वो अपनी अपनी जर्नी में, लेकिन इस इंसान की जर्नी है रूट तक जाना। ठीक है, आपके जीवन में आपके फाइनेंसेस में जो कुछ भी चीजें अप्स एंड डाउन्स हुई है उसका रूट क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। रादर मुझे यहाँ पे अचानक से ऐसे पॉपअप हो रहा है कि आपके लिए कहीं ना कहीं फ्रेंड्स बेनिफिट्स देंगे, आपके फ्रेंड्स आपको कहीं लेके जाएंगे। ये एक सिनेरियो बन रहा है, मैं बता रही हूँ, आपके फ्रेंड्स आपको कहीं लेके जाएंगे जहां पर आपके थोड़े से लॉसेस रहेंगे, लेकिन आप वहां पे अपने आप को किंग बना लोगे। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है यहाँ पर, क्योंकि फ्रेंड्स का किरदार काफी आपके जीवन में मायने रखता है। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है उनके जीवन में फ्रेंड्स फैमिली से बढ़कर है। तो अगर फ्रेंड्स ने पैसा डुबा भी दिया तो क्या फर्क पड़ता है, फ्रेंड ही तो है, ये वाला एटीट्यूड है आपका। तो कहीं ना कहीं अच्छा है, लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव रहना जरूरी है। लॉसेस नजर आ रहे हैं तो मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस करूंगी, रेमेडी जरूर सजेस्ट करूंगी। देखिए आपके जीवन से पैसा तो जाने वाला है, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन जाने वाला है। ठीक है, कहीं पे लॉस हो सकता है जो कि कार्मिक है। ठीक है, कार्मिक है। तो यहाँ पर नंबर 8 आया हुआ है, 8 ऑफ कप्स, अमावस्या का कार्ड, जो ये बताता है अगर चीजें लॉस होने वाली है, हमें पता है, हमने रीडिंग देखी है कि लॉस होने वाला है, तो क्यों ना हम डोनेट करें, ऐसे भी जाएगा वैसे भी जाएगा, तो इस तरीके से जाए किसी को खुशी मिले। ठीक है, तो डोनेशंस आप कर सकते हो, फिर वो मनी डोनेशन हो या कुछ वस्तुएं हो सकती हैं, आप कर सकते हो। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप वेबसाइट पर विजिट करें, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग्स है, राइट। ओके, सो फाइल नंबर 2, नाउ वो समय आ चुका है कि एंजल्स का गाइडेंस आपके लिए क्या है। चलिए देख लेते हैं। तो जो भी सवाल मन में रखकर आपने ये रीडिंग देखना स्टार्ट किया, 2026 कैसे जाएगा मेरा, ठीक है, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको वो पता चल जाएगा। एंजल गाइडेंस की बहुत ही खुशहाली आपके जीवन में आ रही है। यहाँ पे मुझे एक चीज आ रही है, एक तो आप गेट टुगेदर करोगे अपने पुराने लोगों के साथ, मिलोगे, या फिर एक मैजिकल एनर्जी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है गाइस कि अरे ये क्या हो गया, मैं यहाँ था, मैं यहाँ कैसे पहुंच गया। ये एनर्जी आपकी रहेगी कि क्या हुआ मुझे नहीं पता, ये तो जादू की छड़ी चल गई,
इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पे है द मैजिक वॉन्ड इज हियर। ठीक है, तो आने वाले कुछ हफ्ते में, यानी कि पहले ही मंथ में, जैन के, आपको ये पता चल जाएगा। अगर ये वीडियो आप जैन के बाद देख रहे हो तो यस, आने वाले समय में आपको ये पता चल जाएगा कि यस किस तरीके से चीज़ें आपके साथ होगी, और अच्छे लेवल पे होगी, खूबसूरत लेवल। गाइज स्टॉप, डोंट गो, क्योंकि यहाँ पर एक जो कार्ड था जो गिर चुका था नीचे, याद है मैंने कहा था मैं एंड में पढ़ूंगी, मैं भूल गई थी। तो ये एंड में जो मैं पढ़ूंगी वो ये है, द हाई प्रिस्टेस कार्ड। वाह, तो हाई प्रिस्टेस नंबर 2 के कार्ड में आने का मतलब इट्स कार्ड नंबर 2 इटसेल्फ। द हाई प्रिस्टेस इज अ हाईली इंटुइटिव लेडी, ठीक है, पुजारिन जिसे हम कहते हैं, जो कि बहुत ही मिस्टीरियस होती है। अगर इनकी कृपा आपके ऊपर 2026 में है तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे। हालांकि आपकी जो दोनों चीजें आई थी यहाँ पे, ब्लैक एंड व्हाइट, विच इज हियर ऑल्सो, कि आप पहले ढूंढोगे उसका लॉजिक क्या है, उसका मैजिक से पहले मुझे लॉजिक बताओ, साइंटिफिक, और फिर आध्यात्मिक कैसे जुड़ाव होता है, फिर आई विल बिलीव। तो आप स्पिरिचुअली ग्रो करोगे अंदरूनी तौर पे। आपकी इंट्यूशन पावर काफ़ी हाई है गाइस, क्योंकि ये कार्ड आने का मतलब है कि आप ऑकल साइंस में भी आ सकते हो, कुछ लोग आ सकते हैं या ऑलरेडी भी वो कर रहे हैं, डिसकंटिन्यू किया था अब वो कंटिन्यू करेंगे, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है आपके साथ। ठीक है, तो ये कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है, और आई थिंक बीच में मैंने आपको मून एनर्जी की रेमेडी भी दी थी। सो दिस इज द मून कार्ड। ओके, सो क्लेम इट, कमेंट, आई क्लेम। ठीक है, सो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट के ऊपर विजिट करें। अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो बहुत ही बढ़िया ऑफर्स चल रहे हैं, तो अभी एनरोल करिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो कार्ड नंबर 3। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 का चुनाव किया है, पाइल नंबर 3 का चुनाव किया है, विच इज दिस द ब्लू बॉर्डर एंजल कार्ड। तो यस, चलिए देखते हैं, लेकिन एंजल कार्ड में एंड में पढ़ूंगी। तो टैरो क्या बताना चाह रहे हैं देख लेते हैं। सो आर यू रेडी? इफ यू आर रेडी देन कमेंट यस आई एम रेडी। काफी कार्ड्स आ गए हैं तो मैं काफी सारे कार्ड्स नहीं ले रही हूँ आपके लिए। तो यहाँ पर हो रही है शफलिंग, और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने लाइक किया है, कमेंट किया हुआ है यस आई एम रेडी, उनके लिए क्या है एंजल्स टैरो गाइडेंस फॉर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, फिनेंसेस। प्लीज हेल्प एंजल्स, टैरो गाइडेंस, टैरो गिव्स गाइडेंस। आपके इष्ट देव कुलदेव का स्मरण करिए। चलिए देख लेते हैं। कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है, उनकी हेल्थ कैसी है 2026, रिश्ते कैसे रहेंगे 2026 में, करियर कैसा रहेगा 2026 में, फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। बॉटम ऑफ डेक इज इस ऑफ कप। इस ऑफ कप ये बताता है, ईस ऑफ कप एंड द लवर्स कार्ड आने का मतलब यही है कि यस आपके जीवन में कोई पार्टनर आ रहा है, यस आपके जीवन में कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है जो आपके लाइफ को खूबसूरत बनाएगा, आपका प्यार के ऊपर का भरोसा और बढ़ाएगा। ठीक है, सो वाह, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ कि किसी की शादी भी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, पार्टनर आ सकता है। और इसके लिए काफ़ी वेट किया आपने, इस रिश्ते के लिए काफ़ी वेट किया आपने। ये बहुत ही खूबसूरत बनेगा गाइस 2026 में। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 3 का चुनाव किया है, आपके जीवन में खुशी आ रही है। एक्चुअली जो अब तक की रीडिंग हुई है ना, उसके अंदर मैंने बॉटम ऑफ डेक 2025 के लिए पढ़े हैं। तो अगर उस कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो एस ऑफ कप एंड द लवर्स कार्ड का मतलब रिसेंटली आपकी शादी हुई है 2025 में। अभी जो मैं शफल करी है 2025 के कार्ड्स के लिए शफल करी है, तो या अगर ऐसा है तो यस ये रीडिंग आपके लिए है। एक कार्ड मैं निकालूंगी क्योंकि हम यहाँ पे कलेक्टिव कर रहे हैं, तो एक कार्ड आपके 2025 के लिए। मेहनती था काफी, आपको पता है जब मैं कार्ड शफल कर रही थी और नीचे गिर गए थे ना, दैट इज द कार्ड जो नीचे गिर गया था। यूनिवर्स आपको यही संदेश देना चाह रहा है 8 ऑफ पेंटिकल के जरिए कि 2025 में
आपने बहुत मेहनत की, अपने स्किल्स डेवलप किए, अपने आप को निखारा, अपने आप को तैयार किया, अपने पैसे को तैयार किया, अपने इमोशंस को, अपने फिजिक को, अपनी सारी चीज़ों को बेसिकली तैयार किया, अपनों से दूर रहकर, अपनों से थोड़ा डिस्टेंस रहकर, ठीक है, रिश्तों को थोड़ा कम अहमियत दी आपने 2025 में। लेकिन ये जो 2025 आपका गुजरा है, जो काफी मतलब यहाँ पे एक ऐसा सीन बन रहा है ना गाइस कि मुझे शादी करनी है तो मुझे पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, और मेरा जो भी पार्टनर है उसको मुझे सरप्राइज करना है। कॉम्बिनेशन ऐसे ही बन रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन है, या फिर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आया 2025 में जिसने आपकी दुनिया पलट दी अच्छे तरीके से, तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देख लेते हैं पाइल नंबर 3, कार्ड नंबर 3 जिन्होंने भी चूज किया हुआ है, उनकी हेल्थ 2026 में कैसी रहेगी। 3 of Wands। ओके ओके, सबसे पहली बात तो आप फिजिकल फिट रहेंगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं, कुछ बीमारियां कह लो, कुछ अपनी ऐसी चीज जो आप दुनिया को नहीं बताना चाहते, फिर आपकी मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, स्पिरिचुअल हेल्थ हो, या कुछ आप छुप के कुछ तो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, मैं ये कहूंगी 2026 में। द 3 of Wands कार्ड इटसेल्फ की बहुत काफी दिनों से अगर आप किसी हम ये कह सकते हैं कि किसी डॉक्टर की वेट कर रहे हो, अपॉइंटमेंट की वेट कर रहे हो, या फिर किसी ऐसे सोल्यूशन की वेट कर रहे हो, ट्रीटमेंट की वेट कर रहे हो, तो या 2026 में वो आपकी जो है क्या कह सकते हैं उसको, वेटिंग पीरियड वो खत्म होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे तभी भी नजर आ रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपाओगे अपनों से, कि आपको ये बीमारी है या आप कौन हो, क्योंकि ये कार्ड तो जासूस का कार्ड होता है। हेल्थ में आने का मतलब यही है कि आप चीज़ों को छुपाओगे, वेट करोगे, कि एक उस स्पेसिफिक टाइम का वेट करोगे। कुछ लोगों के लिए है कि उनकी अगर कुछ इम्पोर्टेड मेडिसिन्स है तो उसके लिए भी यहाँ पे काफ़ी वेट मुझे नज़र आ रहा है, वेट नज़र आ रहा है। मतलब आप बहुत कोशिश करोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ रही है, स्पिरिचुअली आप बिलीवर हो, ठीक है, यू आर अ बिलीवर, कि आपको विश्वास है, आपका अटूट विश्वास है कि जो मैं पाना चाह रहा हूँ, या जो भी मेरे हेल्थ के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही है मेरे आसपास, मेरे गुरु ने ऐसे कहा है, मुझे उसके लिए वेट करना पड़ेगा या मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मुझे कुछ ना करने में ही करना है। बेड रेस्ट भी हो सकती है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, ठीक है, इग्नोर दैट वॉइस, ओके। सो या 2026 में ये सारे सिनारियो आ रहे हैं। मैं आपके लिए और एक कार्ड निकालना चाहूंगी, ठीक है। मणिपुर चक्र यहाँ पे मुझे नजर आ ही रहा है वैसे, लेकिन स्ट्रांग है, आपके चक्रा स्ट्रांग है, आपकी बॉडी स्ट्रांग है, मेंटल पावर स्ट्रांग है, इमोशनली अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं ना कि एक होता है ना, अब कितना वेट करना यार, अब हो गया ना, आ जाए वो चीज। वो चीज क्या है देखते हैं। एक एक्स्ट्रा कार्ड, क्रॉस कार्ड, प्लीज टैरो गाइड करिए 3 of Wands क्यों आया यहाँ पर हेल्थ में। 4 of Swords, वेटिंग पीरियड। ओके, मैं रीड कर देती हूँ गाइस। ओके ओके, कूल डाउन। आपकी हेल्थ काफी अच्छी है, नो मैटर, बट एक मिस कर रहे हो आप किसी को अंदरूनी तरीके से, और उनको बता नहीं पा रहे हो कि आप उनको कितना मिस कर रहे हो। अचानक से ऐसे क्यों लग रहा है कि कोई फौजी ये वीडियो देख रहा है और अपनों को काफी मिस कर रहे हैं, जो डिस्टेंस में है या जो गुजर चुके हैं। काफी हैवी एनर्जी आ रही है गाइस, काफी हैवी। द नाइट ऑफ पेंटिकल आल्सो हियर, एंड ये कार्ड्स का बॉटम ऑफ डेक 4 of पेंटिकल है। तो ऑल 4 कार्ड रिप्रेजेंट्स राहु की एनर्जी, और यहाँ पे हेल्थ में ये चीज आने का मतलब यही होता है ना कि आप रिकवरी चाह रहे हो, लेकिन रिकवरी के लिए भी वक्त लग रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हो जो कुछ ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो स्टिल दे आर वेटिंग। तो 2026 में भी वेट नजर आ रहा है गाइस, आ रहा है।
सक्सेसफुल रिजल्ट मिलेंगे नहीं कह सकते, लेकिन है, है, होप छोड़ना नहीं है, होप है यहाँ पर, अच्छी खासी होप है। क्या बच्चे को लेके अगर परेशान है आप, कुछ मदर या फादर ये वीडियो देख रहे हैं और बच्चे के लिए परेशान हैं, तो उनकी हेल्थ रिकवर होगी, लेकिन जहाँ पे आप हो वहाँ पे उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा, आपको थोड़ा सा कहीं दूर जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे बहुत हैवी एनर्जीज कलेक्ट हो रही है, जिसके भी साथ ये रेजोनेट हो रहा है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो वेबसाइट से कनेक्ट कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा गाइडेंस। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ती हूँ आपके रिश्ते में। तो जितने भी कलेक्टिव्स यहाँ पे हैं जो वीडियो देख रहे हैं, उनके रिश्ते में हेरोफेंट। ओके, मैं हेल्थ से ही थोड़ा कनेक्ट करके यहाँ पे बताऊंगी कि पुरानी चीज़ों में, जैसे हम कहते हैं ना जड़ी बूटी वाला, वो आयुर्वेदा, ठीक है, वहां पे कनेक्ट करिए, आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है ना रिश्ते में आया हुआ, जो कि इटसेल्फ रिश्ते में ये बताता है कि 2026 आपका गुरु शिष्य का तरीके का रिश्ता रहेगा हर किसी के साथ, क्योंकि ये जनरल है। ठीक है, तो हर किसी के साथ एक तो आप एडवाइस दोगे या कोई आपको एडवाइस करेगा, और वो ट्रेडिशनल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हेल्थ और रिश्ते, ये कॉम्बिनेशन जो कार्ड नजर आ रहा है वो बता रहा है ना कि आपके जो भी प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, उसका सोल्यूशन पास्ट में है। यहाँ पे कुछ हम कहते हैं ना वो जीन्स थ्रू पास होती है कुछ चीजें, तो उसी प्रकार से भी नजर आ रहा है, तो थोड़ा सा ये कर लीजिए गाइस। यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एनर्जी इस तरीके से आ रही है, इसलिए मैं ये इसको फोकस कर रही हूँ। तो प्लीज कनेक्ट करिए अपने बुजुर्गों के साथ, दादी अम्मी के साथ, या जो भी नाना नानी के साथ, या जो गांव में है उनके साथ, या जो पहाड़ों में है उनके साथ, तो आपको काफ़ी रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके गाइज, मैं अभी मूव करती हूँ क्योंकि काफ़ी इंटेंस एनर्जी आ रही है, मुझे किसी एक की रीडिंग नहीं करनी है, मुझे कलेक्टिव रीडिंग करनी है। ठीक है, तो देखते हैं कलेक्टिव रीडिंग्स में हेरोफेंट आपको ये बताता है आपके रिश्ते काफ़ी बेहतरीन रहे, आप सरेंडर्ड वे में चलेंगे, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। कुछ लोगों के लिए ये है कि आप अपना कुछ खुद का स्टार्टअप कर लोगे, जहाँ पे यू सेल योर स्किल्स, ठीक है, सर्विस या नॉलेज आप कर सकते हो, या आप डिजिटल कुछ कर सकते हो, अपना कोच या कोचिंग या समथिंग स्टार्ट कर सकते हो, जो सॉल्यूशंस बेसिकली आप लोगों को दोगे। तो आपका रिश्ता काफ़ी इस तरीके का रहेगा। अगर आप लव एनर्जी के बारे में पूछ रहे हो, तो हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उम्र में मुझे काफ़ी अंतर नज़र आ रहा है। शादीशुदा हो या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, या अगर आप देख रहे हो, वेट कर रहे हो किसी का, तो उम्र का होगा, फासला होगा। ठीक है, कम्युनिकेशन इज द की, बात करते रहिएगा अपने रिश्तों के साथ। जिस भी रिश्ते को आप अहमियत देते हैं, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस इजीली मिल जाएंगे आपको। ठीक है, देखते हैं आपके करियर के अंदर क्या है 2026 में। वाह, व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड, ये नंबर 2 में भी आया था। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड ये बताने की कोशिश करता है गाइस कि देखिए आपके करियर में एक पड़ाव क्रॉस कर रहे हो आप, एक लेवल क्रॉस कर रहे हो, और वो अच्छी खासी लेवल है। ठीक है, लेवल अप हो रहे हो आप। तो लेवल अप के अंदर भी मैं कहूंगी ना, कुछ लोग हैं यहाँ पे जो शातिर तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, किसी को नीचे खींच कर ऊपर बढ़ना चाह रहे हैं। प्लीज ऐसा मत करिए, आप अपना कर्म खराब मत करिए। नहीं, प्रमोशन हो सकता है, आपको जो पोजीशन चाहिए, डिजिग्नेशन चाहिए, वो मिल जाएगा। पेशेंस के साथ काम करना, क्योंकि आपका यहाँ पे ना मुझे ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रहा है, लेकिन वो थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स से नजर आ रहा है। तो कोशिश करना कि ना करे ऐसा, ठीक है, अच्छा नहीं होता। तो कार्मिक है, यानी कि जो भी 2026 में करियर में आपके होगा वो कार्मिक है, तो उसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्टेंस मोड आपके करियर में काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। एक्सेप्ट, लेट गो, लर्न, एनहांस, अपडेट, ये सारी चीजें आपके साथ रहेगी। सो दशों दिशाओं से आपके ऊपर प्यार बरसेगा, अपॉर्चुनिटीज आएंगी, वाइज अपॉर्चुनिटी को चूज करना। ठीक है, अगर चॉइस है आपके पास, आ रही है 2-3 चीजें, तो सोचो कि थोड़ा सा अपने लोगों के साथ बातचीत करने के बाद,
ठीक है, डिसीजन लेना, क्योंकि मेजर अरकाना कार्ड है तो मेजर इवेंट्स रहेंगे आपके जीवन में। देखते हैं आपके फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। मैं शॉक हूँ क्योंकि नंबर 1 और नंबर 2 अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये कार्ड तो आया है, सेम फाइनेंस के लिए ही आया है। तो नंबर 3, एक तो ऐसे हो सकता है कि मेजरली आपने नंबर 1 और नंबर 3 में मैं कंफ्यूज था, इसलिए मैंने ये चूज कर लिया, इस तरीके की कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं जिनकी एनर्जी यहाँ पे कलेक्ट हो गई होगी। तो फाइनेंसेस के अंदर ये है कि कहीं ना कहीं आप कैलकुलेटिव रहोगे, सेव करोगे, स्पेंड नहीं करोगे, ठीक है। और थोड़ा सा फियर फैक्टर मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि आपका ये भी आया था नाइट ऑफ पेंटिकल, विच रिप्रेजेंट्स ना सोच समझ के फूक फूक के कदम रखना, कि नहीं करनी इन्वेस्टमेंट अभी तो सिक्योर करो, सेविंग्स करो। इन्वेस्टमेंट नजर नहीं आ रही मुझे, लेकिन जो है उसको बरकरार रखना ये नजर आ रहा है। इट्स अ 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। डरना बिल्कुल भी नहीं है, आपके अंदर काबिलियत है, खूबियां है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया के साथ बांटो। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी करियर में आपके, क्योंकि फाइनेंसेस में वॉन्ड्स का कार्ड आने का मतलब है कि काफी मेहनत करनी पड़ेगी अब। ओके, सो यस, देखते हैं आप आपके एंजल्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं 2026 के लिए, आपके लिए क्या है गाइडेंस। वाओ, तो यहाँ पे कार्ड आ चुका है यस, दिस इज योर्स ईयर, ये आपका साल है। इस साल में जो कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहेंगे मैनिफेस्ट हो जाएगा। दूसरों की खुशियां जितनी आप मांगोगे उससे कई ज्यादा आपको मिलेगी, तो दूसरों के लिए प्रे जरूर करना, आपको ऑटोमेटिकली चीजें मिलेंगी। फ्रीडम यहाँ पे आ रहा है, तो अगर आप टॉक्सिक साइकिल में थे तो उससे निकल जाओगे। और यहाँ पर यस का कार्ड है गाइस, खुशी मनाओ कि चीजें होकर रहेगी आपकी, एंजल्स कह रहे हैं तथास्तु। सो पाइल नंबर 3 रीडिंग कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वेबसाइट्स के ऊपर आप जाकर क्लिक कर सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। टैरो सीखना चाह रहे हैं तो टैरो अभी कोर्सेस अवेलेबल है, साथ ही में ऑफर्स चल रही है, न्यू ईयर ऑफर्स, सो जल्दी से एनरोल करिए। ओके, मैं मिलती हूँ ईश्वरी अगली वीडियो में। बाय बाय।